हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों कल हम लोगों ने प्रश्नावली 4 पॉइंट बी तक देख लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4 पॉइंट सी देखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अच्छी बात है। जो नहीं देख रहे हैं उन तक भी वीडियो को शेयर करो। बताओ कि यार हाँ, सच में ऐसा भी पढ़ाया जाता है इतना आसान भाषा में। आप लोगों को मैथ सिखाया जा रहा है, फिर भी आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना तो शेयर करते हो। अरे यार, दोस्तों तक भेजो ना। आपके स्कूल में बच्चे तो होंगे, उनके पास भेजो। लेकिन आप लोग मक्कारी करते हो। देखो, इतना प्यार से, इतने सरल तरीके से आपको सवाल लगाकर बताया जाता है, दिखाया जाता है, फिर भी आप लोग मक्कारी करते हो। यार मत करो ना, है ना। तो हम लोग आज प्रश्नावली 4 पॉइंट सी देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, है ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। और ज्यादा नहीं क्वेश्चन है इसमें। आपको कह रहा है कि द्विघाती समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो बच्चों, एक बात याद रखना। हम सवाल लगाने से पहले, आपको चैप्टर लगाने से पहले आपको बताते हैं। जैसे कि ये ax² प्लस bx और प्लस का c बराबर 0 होता है ना। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होता है। अगर इसको किसी विधि से गुणनखंड करना है, मतलब उसको हमको गुणनखंड करना है, तो कैसे करोगे? मान लो कोई मैंने लिया यहाँ पर x² और यहाँ पर लिया 4x और यहाँ पर लिया कितना ले ले? 4 ही ले लो। अब देखो, सवाल ऐसे होता है कि गुणा करने पर ये वाला लास्ट में अल्फा इंटू बीटा, ये वाला होता है अल्फा इंटू बीटा, ये वाला, ठीक है ना। और ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर हमको जोड़ने पर 4 लाना है, गुणा करने पर इसके आगे अगर कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं है बच्चों तो आपको करना है 4 एक कम 4। गुणा करने पर 4 लाना है, जोड़ने पर कितना लाना है? 4 ही लाना है। तो देखो, गुणा करने पर 4 लाना है तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? तो सर 4 हो जाएगा। जोड़ने पर तो 2 प्लस 2 सर 4 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? इस 4 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 अक्षरों में तोड़ा जाता है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 4 भी हो गया सर। और 2 दूना 4, गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। और ये प्लस का 4 बराबर 0। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है बच्चों, इसमें अंदर गुणा किया जाता है। 2x प्लस 2x और प्लस 4 बराबर 0। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? 4 बन गए तो दोनों में कॉमन देखा जाता है। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x। तो यहाँ 2x था, एक निकल गया तो एक ही तो बचा। यहाँ कितना है? 2, क्योंकि एक x तो बाहर हो गया है, ठीक है सर। अब इन दोनों में कॉमन कितना है? तो इन दोनों में सर 2 कॉमन है, तो बचा कितना? x प्लस 2। ऐसे देखो, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो एक को बाहर ले लो। हमने ले लिया, तो बचा क्या? इस ब्रैकेट से देखो, इसके साथ में ये है, इसके साथ में ये है, बीच में प्लस है, तो ये वाला x बचा, ये प्लस 2 बचा। यही बचा ना बच्चों। बस हमको यही करना है। सब सवालों में ऐसे ही सवाल लगाना है। एकदम आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। आप लोग जल्दीबाजी मत करना। एक सवाल नहीं, 2 सवाल नहीं, 3-4 सवाल में तो पक्का आपको एकदम आप एकदम पक्का हो जाओगे, है ना। आपको दिख रहा है क्या? ठीक है बच्चों, तो शुरू करें चैप्टर पहला। ध्यान से देखना और समझने की बस कोशिश करना बच्चों, ठीक है ना। चलो देखो, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये द्विघात समीकरण को, किसको? ये कह रहा है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप देखना और समझने की कोशिश करना बच्चों। हम जैसा बताएंगे आपको वैसा ही गुणनखंड आपको सिखाया जा रहा है। एक सवाल इसमें से आता है पेपर में, आपके एक सवाल जरूर आता है, चाहे 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, कैसे भी करके आता जरूर है। तो इस चैप्टर में यार, एक क्लास में अगर 1-2 नंबर तैयार हो रहे हैं तो आपको देखने में कौन सा दिक्कत है ना। तो देखो ना, देखो बच्चों, 5 एक कम 5, यहाँ गुणा करने पर यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 एक कम 5, गुणा करने पर सर 5 आना है। और यहाँ प्लस है, यही ये चिन्ह मायने रखता है सबसे ज्यादा। प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, समझ रहे हो ना। तो जोड़ने पर 6 लाना है। तो ऐसा क्या संख्या है कि गुणा करने पर 5 आ जाए और जोड़ने पर सर 6 आ जाए? तो बहुत आसान है सर, 5 एक कम 5, वेरी गुड। गुणा करने पर तो हो गया, लेकिन सर इसमें अगर जोड़ देते हैं 5 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या 6 होगा? अरे वाह, 6 भी हो गया, देखो ना। तो आप ऐसे समझो, इसको आप नहीं समझना चाहते हो तो हटाओ।
आपको समझना है कि गुणा करने पर 5 लाना है, जोड़ने पर 6 लाना है। तो कैसे लाओगे? तो हम क्या इस 6 को क्या लिख सकते हैं? इस 6 को क्या लिख सकते हैं? तो सर 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, और देखो 5 एक कम 5 भी हो गया, वेरी गुड। और सॉरी ये 5 है, लिखो यहाँ, और बराबर 0। अगला स्टेप होगा अंदर गुणा करना, तो 5 एक कम 5x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, 1 एक कम x, और 5 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा बच्चों? तो देखो 1 2 3 4 हो गए, तो कॉमन लेना हो, तो इन दोनों में कॉमन कितना है सर? x, x कॉमन हो गया, एक ही x बचा ना, माइनस ये वाला 5। इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या सर? कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ माइनस का 1 ले लो, कुछ नहीं तो 1, तो ये वाला वैसे ही उतर जाएगा। माइनस का लिए हो कॉमन, तो जहां प्लस है वहां भी माइनस हो जाएगा। अब देखो सेम टू सेम दिख गया ना। अगर आप सवाल लगा रहे हो, अगर आप सेम सेम नहीं आ रहा है तो सवाल गलत है, फिर ये समझ लो। तो सेम सेम आ गया तो इसका मतलब एक को बाहर ले लो, एक को एक बार लिया और जो बच रहा है उसको भी ले लिया। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? अब आपको करना क्या है, जब x माइनस 5 बराबर 0 लिया तो सर x बराबर कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। इधर जब सर ये वाला लिया, दोनों गुणे में है ना, बराबर है, इसके बराबर में 0 लिया तो x बराबर सर कितना आ गया? 1। बताओ बच्चों, ये ऐसे सवाल सब गुणनखंड सब सवाल ऐसे लगेंगे। डन है ना? देख लो आप एक बार इसे, देखो मिटाते हैं फिर मिटा दें, चलो मिटाते हैं इसे। पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे सबको लगाना है बच्चों, और आप लोग हमारे साथ बने रहो, भरोसा रखो, आपको पूरा मैं सिखाने का दावा मैं करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 15-20 क्वेश्चन है, हाँ 15-16 क्वेश्चन है, बस सिंपल सिंपल तरीके से हैं। आपको सवाल देखकर डरना नहीं है, आप भरोसा रखो, आपको सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। देखो अब आप बताओ, यहां प्लस है ठीक है ना, सही से लिख देते हैं, ये रूट में माइनस है। अब इस x के आगे देखो √3 है ना, तो इस वाले का गुणा कहां होता है बच्चों? देखो लास्ट का गुणा पहले में, तो देखो इसका गुणा अगर हम इसमें करके देखते हैं, 8√3 का गुणा अगर हम किस में करके देखें? आगे वाले 3 में, तो कितना आता है सर? तो देखो 8 एक कम 8 तो वैसे रहेगा, √3 का गुणा √3 से होगा, तो √3, देखो ये बात याद रखना, √3 2 बार अगर होते हैं तो इसका मान 3 होता है। √5 अगर 2 बार हो तो 5 होता है। √6 हो और या कोई भी संख्या 2 बार रूट में हो तो उसका मान रूट से हट जाता है। ठीक है ना बच्चों? कैसे अगर देखना है तो देखो 3√3, तो 3 3 कितना हो गया? 9, और 9 कितने का वर्गमूल होता है? तो 3 का, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3, मतलब सर 24 लाना है, सॉरी कितना लाना है? 24। हमने इसका गुणा इसमें किया तो सर 24 आया, 24। देखो इसका गुणा हमने इसमें किया तो 24 आया, आपको करके दिखा दिया, 24 आया। अब घटाने पर यहां चिन्ह देखो क्या है? माइनस, घटाने पर 2 लाना है। ऐसी कौन सी दो संख्या है कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए? इसी को तोड़ दिया करो, आपको हमने तरीका बताया था, 2 से, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। बताओ बच्चों, आप लोग खुद बताओ, घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे सर एक काम करो, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। देखो ना, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 6 चक्कू 24 भी हो गया, और 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 भी आ जाएगा। आया कि नहीं? आपको समझ में आया ना ये वाला? तो बस अब आसान हो गया। देखो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, कुल मिलाकर 2 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 6 और -2, 6 माइनस का 4, सॉरी 6 माइनस का 4 करेंगे तो 2 भी हो गया, और x है तो x लिख दिया, बाकी को सबको वैसे लिख देना है। ये आपको नोट कर लेना है, कोई कोने नोट कर लेना, ठीक है ना? अब देखो अगला स्टेप क्या होगा सर? अंदर गुणा करना, 6 कम 6x प्लस माइनस सर माइनस 4 एक कम 4x। अब क्या करें? देखो 4 हो गया, अब कॉमन लेने वाली चीज है। देखो इसमें देखो ध्यान देना बच्चों, इसमें √3 छुपा हुआ है। कैसे? देखो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, है ना? तो इसमें रूट छुपा हुआ है, देखो इस 6 में √3 छुपा हुआ है, देख लो। तो हमने √3
और x को ले लिया कॉमन भाई, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ सर x बचा, और यहाँ क्या बचा, तो x तो हो गया बाहर, इसमें क्या बचा है, तो एक हो गया बाहर, तो यही तो दो बचा ना, क्या बचा 2√3, क्या बचा 2√3। अब इधर सर आ जाओ, इन दोनों में 4 कॉमन है, यहां बचा x, तो देखो माइनस का कॉमन लिया तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, देखो सेम टू सेम आ गया, वाह मजा आ गया। इसको हमने ले लिया बाहर, तो बचा क्या √3x और माइनस का 4 बराबर 0। बस लग गया सवाल, जब कर दो, जब कौन सा सवाल लोगे, ये वाला, x प्लस 2√3 बराबर 0, तो ये वाला उठकर उधर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है सर। और जब इस वाले को लोगे √3x माइनस 4 बराबर 0, तो 4 को भेजो ना उधर, और रूट कहाँ जाएगा, इसके गुणे में है तो नीचे, तो 4√3, लेकिन ये आंसर नहीं है, रूट में कभी भी नीचे नहीं होता है, तो हम जैसा होता है वैसा ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4√3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। ये हो गया, 2 सवाल हमारे हो गए, देख लो आप सवाल को, देखो समझ में आ रहा है बच्चों ना, मस्त है सवाल, ठीक है देख लो, मिटा दे, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट कर लिया करो, नहीं अगर होता है तो। आपको कुल मिलाकर समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x² 3x माइनस 10 बराबर 0, ये अब आप लोग देखना है, इतना आसान, इसमें रूट वूट नहीं है कुछ, लेकिन पेपर में रूट वाला ही आता है, 100% श्योर है रूट वाला ही आता है। उस सवाल को अच्छे से देख लेना, ऐसे सवाल आते हैं रूट वाले, हम सवाल 2-3 लगवाएंगे आपको। देखो आप सर ये 10 है, 10 एक कम 10, गुणा करने पर 10 आना है और घटाने पर 3 लाना है, कौन सा ऐसा संख्या होगा बताओ। तो सर 5 माइनस 2 कर दो, देखो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटा दोगे 3 आ जाएगा, वाह रे वाह कितना आसान है। इसको क्या करेंगे 5 माइनस 2 कर दिया ना, 3 आ गया, 3 को सिर्फ बना रहे और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करें, अगला स्टेप अंदर गुणा करना होता है, देखो 5 एक कम 5x, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, खुला है ना ब्रैकेट, तो 2 एक कम 2x, बाकी वैसे 4 हो गए। तो अब दोनों में देखो, दो में कॉमन, इन दोनों में कॉमन सर x है, इसमें बचा कितना x माइनस 5, इसमें आगे वाला कॉमन है 2, तो बचा कितना x और माइनस 2 पंचे 10, देखो सेम टू सेम आ गया ना, x प्लस 2, जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 5, और जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। देख लो ऐसे सवाल आते हैं, गुणनखंड ऐसे लगाना है, समझ में आ रहा है ना आपको, मिटा दें, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ, ऐसे सवाल छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको सिखाया जा रहा है 4.3 है, और डेली एक चैप्टर कंप्लीट किया जा रहा है। आप देखो ना, कल भी हमने 4.B खत्म किया, 4.C खत्म करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है यार, क्या खत्म नहीं कर पाएंगे ऐसे, अगर गुणनखंड होगा तो बिल्कुल करेंगे। बस अब देखो 20 है सर, 20 है, यहाँ 1 है, 20 से कम 20, गुणा करने पर 20 लाना है, घटाने पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आपको दिख रहा है ना, ये 1 छुपा है, ठीक है सर, कुछ नहीं होता है तो उसके आगे 1 होता है, घटाने पर 1 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या, 5 गुणे 4 कर दोगे तो 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटा दोगे तो 1 हो जाएगा, देख लो मजा आया सर। देखो यहाँ पर 1 लाना है तो 5 में से 4 घटा दो तो 1 हो जाएगा, और 5 छक्कू 20 भी हो जाएगा, वाह मजा आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 माइनस 4, और यहाँ 1 की जगह पे हमने लिखा है सिर्फ, और x तो है ही यहाँ, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये 5 एक कम 5x, ये माइनस माइनस सर प्लस हो गया, 4 एक कम 4x, ये 20 बराबर 0। अब क्या करें, अगला स्टेप कॉमन लेना दोनों में, यहाँ x माइनस 5 हो गया, इन दोनों में कॉमन कितना है सर 4, तो यहाँ x, देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए, 4 पंचे 20,
सेम टू सेम आ गया ना, मजा आया सवाल में। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। ऐसे ही ये वाला लोगे जब, तो 4 उधर जाएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। मजा आया ना। देख लो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। ऐसे सवाल हैं, और अगर इसको भी ना लगा पाओ आप लोग तो बेकार है ना। छोटे छोटे सवाल हैं, अगर नहीं सीख पा रहे हो तो हमारे साथ बने रहो, भरोसा रखो, आपको सिखाने का पूरा पूरा मैंने जिम्मेदारी लिया है। अब देखो, हम अब आपको हल्का सा बना कर देंगे, बाकी आप करना, ठीक है ना। देखो, गुणा करने पर 18 लाना है, 18 एक कम 18, और जोड़ने पर 9 लाना है। तो सर क्या करें, जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 18, तो 6 गुणे 3, देखो ना 6 तियां 18, और 6 में से 6 3 जोड़ोगे तो 9 भी हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। तो अब क्या करोगे, इस 9 को हम क्या लिखे सर, तो 6 प्लस, यहाँ प्लस है ना तो प्लस करोगे, 6 3 9 हो गया, और 6 तियां 18 भी हो गया। आपको ऐसी संख्या ही माननी है, अगला स्टेप इसमें गुणा करना है। 6 कम 6x, 3 एक कम, देखो माइनस प्लस माइनस, 3 एक कम 3x बराबर 0। आगे कॉमन ले लेना, ये कंप्लीट हो जाएगा, मिटा दे इसे। अब तो आप सीख गए होंगे ना। लो, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 6, इन दोनों में 3 कॉमन है तो x माइनस 6 इसमें भी हो गया। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, एक x बराबर 6 आ जाएगा, एक x बराबर 3 आ जाएगा। कर लेना, ठीक है ना। 5 नंबर भी कंप्लीट हुआ, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर। हाँ, अब 6 नंबर मस्त है सवाल, 6 नंबर थोड़ा सा मस्त है। 6 नंबर मस्त कैसे है, तो देखो, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर करें क्या, ये बट्टा में आ गया है, अब क्या करें। ये देखो 1/4 आ गया है, अब सर क्या करें, ये गुणनखंड हम कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, इतना आसान तरीका। देखो, जब भी बट्टे में आए जो चीज हो उसी से गुणा कर दो, ऊपर क्या कर दो, ऊपर गुणा कर दो। इसमें लिखो 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, बस 4 से गुणा कर दो ऊपर। देखो, गुणा करने का मतलब गुणा होता है ना सब में, तो नीचे वाला कट जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 से गुणा करो, 4 चक्कू 16x स्क्वायर, 4 दूनी 8x। अब देखो, इसमें 4 से अगर गुणा हम करते हैं तो 4 4 कट जाएगा कि नहीं, बताओ। बिल्कुल कट जाएगा सर। तो क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख दें, जब 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहां सिर्फ 1 बचा। कितना बचा, 1, क्योंकि ऊपर 4 होगा, 4 4 नीचे ऊपर कट जाएगा। अब आप बताओ, इसको गुणनखंड कर नहीं पाओगे, सर बिल्कुल कर देंगे। देखो, 1 का पहाड़ा किस में पढ़ना है, इसमें 16 एक कम 16, 1 का पहाड़ा 16 में, 16 एक कम 16, गुणा करने पर 16 लाना है, जोड़ने पर 8 लाना है, गुणा करने पर 16 लाना है, देखो 1 16 16, और जोड़ने पर 8 लाना है। आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 2 दूना 4। अब आप बताओ, जोड़ने पर 8 कैसे आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो, हमको यहां पर चेंज करना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4 लिख दिया, यहाँ x है, और बाकी को वैसे लिखो, सिर्फ अंदर गुणा करो। 4 एक कम 4x, ये माइनस प्लस सर माइनस, 4 एक कम 4x बराबर 0। सिंपल सी बात है। देखो, 1 2 3 4 हो गए, दोनों में इसमें कॉमन देखा जाता है, इसमें देखा जाता है, तो इसमें देखो क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, तो सर x दोनों में है, और दोनों में 4 भी छिपा है, तो हम 4x को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कैसा पढ़ा पढ़ो, 16 आ जाए, तो 4 चक्कू 16, x एक निकल गया, यहाँ x बचा। ठीक है सर, यहाँ तो दोनों निकला है तो यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 ले लो, सेम टू सेम उतार दो। लेकिन माइनस है, यहाँ पर कॉमन लिए हो ना, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। देखो, दोनों में ये सेम सेम आ गया, इसको मिटा देते हैं। देखो, 4x दोनों में है, 4x माइनस 1 इसमें भी है और इसके साथ में भी है, तो 1 निकल जाएगा बाहर,
तो बचा कितना, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों का सेम आंसर आएगा जब एक उधर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 1/4 दोनों में आएगा, 1/4। उसको भी लोगे तो भी 1/4 आएगा, इसको भी लोगे तो भी 1/4 आएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? ऐसा तो नहीं हम सिर्फ सवाल लगाते जा रहे हैं और आपको समझ में ही ना आए। देख लो एक बार आप लोग, दिक्कत ना हो आपको। मिटा दें? सवाल कैसा भी हो, अगर आपको तरीका आता है तो सवाल आसान है, जब तरीका नहीं आता है बच्चों तो आपको दिक्कत करेगा। फिर क्या है, 2√3 एक्स स्क्वायर 14x 4√3 और बराबर 0, ये सवाल है। अब आप बताना, देखना ध्यान से सुनो, हम आपको क्या बता रहे हैं कि इसका गुणा पहले में, देखो इसका पहले से गुणा करके देखो आप कितना आ रहा है, 4√3, और इधर देखो इसका 2√3। देखो अक्षर वाला अक्षर से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 हो गया, तो 8 तरीके 24 आ गया। कितना आ गया, गुणा करने पर सर 24 लाना है, जोड़ने पर 14 लाना है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो गुणा करने पर 24 हो जाए और जोड़ने पर, तो आप एक काम करो, आपको हमको नहीं पता है मान लो, ठीक है ना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। जोड़ने पर 14 लाना है, गुणा करने पर 24 लाना है। इसका हमने गुणा करने पर 24 लाना है, जोड़ने पर 14 लाना है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब 12 में 2 जोड़ दोगे तो वाह मजा आ गया। 12 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 14 हो गया, 12 दूनी 24 भी हो गया। अगला स्टेप अंदर गुणा करना, 12 कम 12x, देखो ना 12 कम 12x, माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2, 4√3। अगला स्टेप है कि हमारा कॉमन, देखो बच्चों एक बात याद रखना, क्या 3 12 में छुपा है, तो बिल्कुल छुपा है सर। देखो ना 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा, 3 गुणे 2 गुणे 2, यही टूटेगा ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अरे 12 को अगर हम तोड़े तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टूटता है ना। तो देखो इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं कि नहीं, और बाकी को वैसे लिखे, ये 12 ही लिखा है। अब आप यहां देखना, इसमें 12 में √3 भी है 2 भी है, हाँ है, तो हमारा ये पूरा कॉमन होगा 2√3, और x दोनों में है तो x भी ले लो। तो यहाँ बचा कितना सर, x बचा। यहाँ देखो ये तो कॉमन हो गया है, ये वाला कॉमन, तो बचा क्या, 2√3 बचा। इन दोनों में सर 2 कॉमन है, तो माइनस का कॉमन है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2√3। सेम टू सेम आया, ये आगे, और ये 2√3, 2√3 x और माइनस का 2 बराबर 0 ले लो जब, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे इसको ले लेना, मिटा देना इसे, इधर का मिटा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हम समझाने के लिए आपको बताते हैं, जब ये लोगे, जब 2√3, ये 2 को उधर भेजो, और ये 2 1 कम 2, कट गया ना, बचा कितना, √3 x 1, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे। देख लो आप 7 नंबर, मिटा दे बच्चों, देखो आप। सब सवाल ऐसे ही हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सवाल सब हम बता देते हैं आपको। हाँ 8 नंबर देखो कितना आसान है, PQ, सिंपल सी बात है, ये पहले से ही है, तो आपको करना क्या होगा, अंदर गुणा कर दो, तो P, यहाँ y है तो PY, प्लस माइनस माइनस QY और PQ,
देखो 1 2 3 4 हो गए ना। अब कॉमन देखो इसमें y, यहाँ p, इन दोनों में q कॉमन है तो y और माइनस का p बराबर 0। सिंपल सी बात है। तो एक में y माइनस p हो जाएगा और एक में y माइनस q हो जाएगा। ले लेना जब करना, ठीक है ना। 9 नंबर 9 ऐसे ले लेना, जब ये लेने पर तो y बराबर p आ जाएगा, जब ये लोगी तो y बराबर q आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लगाने वाला है क्या? ये 9 आप लोग लगा लेना। देखो हम फिर भी बता देते हैं, थोड़ा एकदम आसान है। देखो 6 दूनी 12, समझो आप। चलो इसको लगा देते हैं। 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 लाना है, घटाने पर 1 लाना है। तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटाओ। देखो 4 गुणे 3 करोगे तो 12 हो गया, और 4 में से 3 घटाओगे, यहाँ माइनस है ना तो 1 भी हो गया। कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अंदर गुणा करो। देखो बना दिया मैंने। 1 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, अंदर गुणा करना है। 4x प्लस माइनस माइनस 3x, इन दोनों में कॉमन लेना है। इसमें 2x कॉमन है तो बचा यहाँ x, और यहाँ 2 कॉमन है ना 2, इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन हो गया तो यहाँ x बचा। माइनस का लिए हो कॉमन तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, बस सेम टू सेम आ गया। 2x माइनस 3 बराबर 0। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2, और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 इसके नीचे, तो x बराबर 3/2। देखो 9 नंबर भी हो गया, कंप्लीट होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा इंक डालते हैं। देखो आप, ज्यादा नहीं सवाल है, 2 4 सवाल और हैं, आप लोग समझो और इसको लगाने की कोशिश करो आप लोग। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर भी एकदम आसान है बच्चों जैसा। 10 नंबर क्या कह रहा है? देखो आप, 10 नंबर दिया है 1/x बराबर 1/2। अरे बाप रे, ये सवाल क्या आ गया? अब तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको कैसे हल करें? बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से सुन। आपको बस समझना क्या है, देखो आपको कुछ नहीं करना है। जो होशियार बच्चा है वो तुरंत समझ जाएगा कि इसमें क्या करना है। जहां पर देखेगा प्लस माइनस वहां तिरिया गुणा कर देगा। सिंपल सी बात है। x का गुणा x में तो x स्क्वायर माइनस है, 1 का गुणा करोगे तो 1 1 कम 1, इधर का हो गया, लेकिन नीचे का भी बाकी है, x 1 कम x। समझ रहे हो ना? अब क्या करें सर इसके आगे? अब इधर का तिरिया गुणा कर दो, 2 1 कम 2x स्क्वायर, 2 1 कम 2 हो गया ना, इधर बराबर x का गुणा करो, इधर हो गया। सर इसको x क्यों बाहर छोड़े हो, इधर इसके पास लेकर आओ ना। तो ला रहे हैं भाई, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? और ये कितना है, माइनस का 2 बराबर 0। देखो ये 2 ही था ना, कितने नंबर था, 3/2। सॉरी बच्चों, ये 3 है, ये 3/2 है, तो 3 कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इसका इधर 3 हो गया। अब क्या करें? ये 3 दूनी सर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, x 1 कम x। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। ये समझ पा रहे हो ना? देखो इसका गुणा करोगे तो ये हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, x का गुणा किया तो x, इसको भी हम इधर ही ला दिया ना, बाकी को वैसे लिख दिया। देखो सेम टू सेम ऊपर वाला आ गया, 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 लाना है और घटाने पर 1, ऊपर वाला 9 के जैसा है, एकदम सेम टू सेम। मिटाते हैं इसे, आप लोग देख लो, एकदम सेम टू सेम 9 वाला आ गया, सिचुएशन 9 वाला। समझ पा रहे हो ना? मिटा दे, ठीक है। 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर देखो, रियल में बताएं तो रूट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको समझो, आप लोग इसको समझो।
हम जैसा बताएंगे वैसा करो, एकदम आसान तरीके से। आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं, देखो इसको उठाकर इसमें गुणा कर देना है। तो देखो ना 5√2 है ये वाला, इसका पहले में आगे क्या है √2 है। आंसर क्या आया, 5 को 5 ही लिखा, √2 तो सर 2 आ गया, और 5 दूनी कितना आ गया 10, लो बन गया। गुणा करने पर 10 बनाना है, जोड़ने पर 7 बनाना है, तो क्या बनेगा, गुणा करने पर इस 5 और 2 यही बनना है ना, इनको जोड़ दोगे तो 7 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। वाह रे वाह, कर दो अब। 5 + 2 अंदर गुणा, 5 × 5x, 2 × 2x + 5 √2 = 0। इनमें कॉमन कितना है सर, x कॉमन है, √2 x बचा, 5 तो कॉमन है, सॉरी बाहर है क्या x, तो यहाँ पर 5 बचा। इन दोनों में देखो इसमें √2 छुपा हुआ है, तो √2 को हम कॉमन ले लेते, तो ये 2 निकल गया ना, तो अभी एक √2 आया यहाँ, देखो करोगे तभी तो आएगा ना, x 5, लो बन गया, सेम टू सेम आ गया कि नहीं। एक ब्रैकेट में ये वाला हो गया और एक ब्रैकेट में ये हो गया। आप कर लेना, आगे का सवाल लगाते हैं, जब ले लेना ये 5/√2 आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उधर भेज दोगे तो। मिटाते हैं, 11 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब 12 नंबर देखो बच्चों, ये सवाल कब का कंप्लीट हो गया होता है, वो बटन दब गया उसका, फिर से दोबारा लगाना पड़ रहा है, खैर कोई नहीं, आप लोगों का प्यार है। देखो बच्चों ये सवाल मस्त है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, सर क्या करें। इसका गुणा अगर हम इसमें करते हैं तो देखो a² का गुणा 2 में करें तो 2a² हुआ ना, गुणा करने पर 2a² लाना है और घटाने पर a लाना है, तो सर कैसे आएगा, तो 2a में से a घटा दू ना, 2a में से a अगर हम घटा दें एक a, तो एक ही a तो बचेगा, वाह। और इसका अगर हम गुणा कर दें तो यही आ जाएगा a² भी हो गया, वाह मजा आ गया सर। इसको हम क्या करें, तो 2a में से a को घटा देते हैं, देखो 2 में से 1 निकल जाएगा तो एक ही तो बचेगा, अंदर गुणा। अब आप लोगों को मजा आ रहा है ना, सवाल समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, हाँ यही कह रहे थे, भरोसा बस रखो। इनमें इनमें देखा जाता है कॉमन, इसमें 2 है 2 है, x है तो 2x कॉमन ले लो, तो सर यहाँ x बचा और यहाँ ये बचा, वाह। इन दोनों में कॉमन कितना है सर, a, हाँ, तो यहाँ x बचा और माइनस a बचा, क्योंकि 2 बार है ना, सेम आ गया। एक को बाहर ले लो, तो ये 2x प्लस का a = 0, यहां लिख देते हैं। जब पहला वाला उठाया x - a = 0, तो x बराबर a आ गया, आया। और जब दूसरा वाला उठाया तो a उधर चला जाएगा, तो माइनस हो गया, 2 कहां आ जाएगा इसके नीचे, छापो। सवाल रजिस्टर लेकर बैठो, इसको नोट करते जाओ। सवाल अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप देखो ना, चार हमको जैसे पढ़ना है हमारे हिसाब से पढ़ते चलो, देखो पूरा सवाल हम रिवीजन करवा देंगे, पूरा सवाल, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पेपर में बैठोगे तो नाम लोगे कि यार वाकई में सर ये मस्त है, इन्होंने सब करवा दिया। लेकिन भरोसा सबसे बड़ी चीज है, आप भरोसा नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसे सवाल आप लोगों ने लगाया है ना, कहो यस सर बिल्कुल लगाए। तो सर कैसे करें, सिंपल सी बात सर, हमने आपको क्या कहा, इसको उठा लो, तो रूट देखो 2√3 उठाया ये वाला, और आगे का इसका गुणा करो, 4√3 कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3√3 3, और 8 3 के 24। ये बार बार 24 ही क्यों आ रहा है, गुणा करने पर 24 लाना है, घटाने पर 2 लाना है। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए, तो बताओ 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 बताओ। 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24, 6 चक्कू, देखो 6 और 4 दो ऐसी संख्याएं हैं जो तोड़ती हैं,
तो 6 चक्कू 24 हो गया, 6 में से 4 घटा दोगे तो 2 भी आ जाएगा। वाह मजा आ गया। 6 माइनस 4, अंदर गुणा करो, 6 एक कम 6x, 4 एक कम 4, 2 रूट 3 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन देखो, देखो ध्यान से सुनो, समझो आप। इस 6 को अगर हम तोड़ते हैं बच्चों तो क्या तोड़ सकते हैं सर? 3 गुणे 2 तोड़ सकते हैं। हमको देखना होता है कि इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन के लिए हम तोड़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। देखो इसमें √3 हम लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 भी लिख सकते हैं। इस 4 को भी हम तोड़े तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। देखना समझना, 4 में 2 है कि नहीं, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 2 कॉमन हो गया। यस सर। √3 इसमें है, √3 इसमें है कि नहीं, तो हाँ है सर, तो √3 कॉमन हो गया। x इसमें है, x इसमें है, हाँ है, तो ले लिया। तो सर बचा क्या यहाँ पर? तो 2 दूनी 2 सिर्फ बचा और x बचा। यहां क्या बचा? तो देखो क्या क्या कॉमन है, एक √3 और 2, तो बचा क्या? सिर्फ √3। यहां पर क्या बचा? √3। ऐसे कर लेना आप लोग। इन दोनों में देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 बचा x, है ना, माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, √2 बाहर हो गया है तो √3। देखो सेम सेम आ गया कि नहीं सर? कमाल हो, मस्त मजा आ गया। एक बार थम्स अप तो करो यार, आप लोग तो करते ही नहीं हो। अगर इतने आसान तरीके से अगर मुझे कोई सवाल पढ़ाया होता तो आज हम टॉपर होते पूरे यूपी का। इधर देखो, जब मैथ का मास्टर बन जाते कब का, लेकिन आप लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर भी इसको भेजो उधर। -2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे, ठीक है। और जब ये बराबर 0, तो 2 को भेजो उधर, प्लस हो गया। और ये पूरा देखो, ये 2 से 2 कट गया, √3 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। देख लो, स्क्रीनशॉट लो इसे आप लोग, या तो इसे नोट करो वीडियो रोक कर। 13 नंबर भी हो गया। बस 1-2 सवाल और बचे हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, मिटा दे। 14 नंबर। अरे 1-2 सवाल आप लोग भी लगाओ ना, ये हम आपको बता रहे हैं, इसको आप हल करोगे। फिर से वही तिर्यक गुणा है ना, x का गुणा करोगे तो 3, x का गुणा x में होता है, 1 अट्ठे 8, x से कम x। अब इसका इधर, इसका इधर, इसका करोगे तो वही रहेगा 3x², ये 2 एक कम 2x। उठा लाओ ना इधर, क्यों उसे छोड़ रहे हो? -8, देखो 8 3 24, अभी सेम टू सेम 13 नंबर हम लोगों ने लगाया, सेम टू सेम वही है। देख लो आप, जाकर मिला लो। मिटाते हैं हम, 8 3 24, घटाने पर 2 लाना है, तो 6 - 4, सेम टू सेम वही वही आंसर आएगा। ऊपर 12 नंबर लगाया था शायद, कितने नंबर का था सवाल वो? यही था, ऊपर 13 नंबर, अभी लगा कर ले गए। पंद्रह नंबर, 1/8 बराबर 0, यही है ना। देखो फिर से वही आ गया ना सर। क्या करें, 8 है तो 8 से गुणा कर दो। 8 हटाने के लिए अगर करना है तो 8 से गुणा ही करना पड़ेगा, और कुछ भी इसका कोई व्यवस्था नहीं है। तिर्यक गुणा करोगे तो लंबा जाएगा, तो आप सिंपल सी बात है, 8 से गुणा करने पर, चाहो तो आप समीकरण डाल सकते हो, यहां लिख सकते हो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से? 8 से गुणा करने पर, तो करो ना। तो 8 दूनी 16 x², ये कितना हो जाएगा? 8x। सब में कर रहे हो ना पूरे में, प्लस। अब देखो 8 ऊपर होगा, 8 8 कट जाएगा, तो यहाँ सर क्या बचा? 1 बचा। सिंपल सी बात है। देखो 1 का पहाड़ा पढ़ो 16, 1 16 16, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16,
16 को अगर हम तोड़ें तो कितना होगा, 4 + 4, 4 + 4 8 हो गया, 4 चक्कू 16 हो गया। मजा आया कि नहीं? आप लोग इसको कर लेना, ठीक है ना। अरे 4 + 4 8 हो गया, जोड़ोगे तो, और 4 चक्कू 16, 15 नंबर। ऐसे कर लेना, ठीक है ना। एक दो सवाल लगाओ तो लास्ट सवाल 16 नंबर, मजा आएगा इस सवाल में। 100x² - 20x और प्लस का 1 बराबर 0। ये लास्ट सवाल है और दमदार है, मस्त है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है यार। देखो वही 1 का पहाड़ा 1 100 100, मतलब गुणा करने पर 100 लाना है और जोड़ने पर 20 लाना है। वाह वाह रे वाह। 10 और 10, 10 दहा में 100 और 10 और 10 20 हो गया। लो ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 20 हो गया, 10 दहा में 100 भी हो गया। अंदर अगला स्टेप क्या है, अंदर गुणा करना, प्लस माइनस माइनस। देखो इसमें 4 हो गया, इन दोनों में 10x कॉमन है, तो 10 यहां बचा, क्योंकि एक 0 है तो एक 0 बचा ना। इसमें क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं सर, एक ही कॉमन ले लो, तो 10x। यहाँ माइनस कॉमन लिए हो तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। एक ब्रैकेट में हो गया 10x - एक ब्रैकेट में। जब दोनों सेम है, एक को हम लिख देते हैं, तो एक उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और 10 इसके नीचे आ जाएंगे, तो x बराबर 1 बटा कितना आ गया, 10। बताओ समझ में आया ना? बताओ बच्चों, आप लोगों को ये सवाल समझ में आया सब? देख लो आप लोग एक बार, नोट करो इसे आप लोग। बहुत मेहनत लगता है बच्चों पढ़ाने में, लेकिन आप लोग एक लाइक कमेंट नहीं करते हो। देखो आप, तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। मजा आया ना सवाल में, सवाल लगाने में मजा आया। चैप्टर छोटा है लेकिन मस्त है सवाल, हिला देने वाला। इसमें गुणनखंड आपको सिखाता है, एक अच्छा 7 8 में सिखाया जाता है, 6 7 में, लेकिन अब आपको सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि 1 2 नंबर का सवाल आएगा पेपर में, बहुविकल्पी में आएगा, और आप लगा नहीं पाओगे तो आपको बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। एक दिन में 1 2 क्वेश्चन आपको सिखाया जा रहा है, नंबर बनाया जा रहा है, फिर भी आप यार कमेंट नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। अरे कम से कम एक कमेंट और एक लाइक शेयर कर दिया करो ना, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, है ना बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ऐसे ही आप लोग हमारे लाइव से जुड़ा करो और वीडियो को शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।